दोस्तों, जरा सोचो, वो समय कैसा रहा होगा जब चारों तरफ अकाल था। लाखों लोग भूख से बिल्कुल टूट चुके थे। 1943 का बंगाल अकाल हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था। त्रासदी ने हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। इसने हमें भोजन की कमी के भयानक परिणाम दिखाए। इसने हमारे दिलों में एक बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने की आग जगाई, एक ऐसा भविष्य जहां कोई भूखा न सोए। इस घटना ने हमारी सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। आजादी के बाद भारत को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे नेताओं को पता था कि हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है। शुरुआती ध्यान औद्योगिकरण पर था। इसे प्रगति और समृद्धि का मार्ग माना जाता था। हमने कारखाने, बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमारा उद्देश्य रोजगार पैदा करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। हालांकि औद्योगिक विकास पर इस ध्यान की अपनी सीमाएं थीं। कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। हमें एहसास हुआ कि वास्तविक प्रगति के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें उद्योग और कृषि दोनों को मजबूत करना था। हमें अपनी बढ़ती आबादी को खाना खिलाना था और साथ ही एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का भी निर्माण करना था। हरित क्रांति ने भारत के खाद्य सुरक्षा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने अधिक उपज देने वाले बीजों की शुरुआत की। वे हमारे खेतों में नई तकनीकें और खेती के तरीके लाए। इस क्रांति ने भारत को खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से खाद्य अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया। हरित क्रांति एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इसका हमारे देश की खुशहाली पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके आलोचक भी थे। उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बारे में चिंताएं जताई गईं। गहन कृषि पद्धतियों की स्थिरता के बारे में सवाल उठाए गए। इन चिंताओं ने कृषि के लिए अधिक संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हरित क्रांति तो बस शुरुआत थी। भारत ने नवाचार करना और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के नए तरीके खोजना जारी रखा। श्वेत क्रांति, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया, ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। हमने हाइब्रिड मक्का और बीटी कॉटन जैसी नई तकनीकों को अपनाया। इन प्रगतियों ने पैदावार बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने में मदद की। कृषि में भारत की यात्रा हमारे किसानों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। वे हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं। हमें नवीनतम तकनीकों, बुनियादी ढांचे और उनकी उपज के उचित दामों के साथ उनका समर्थन करना जारी रखना चाहिए। हमारी सरकारों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा रही है। यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है। स्कूलों में मिड डे मील योजनाओं ने न केवल पोषण में सुधार किया है, बल्कि शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया है। ये पहल हर नागरिक की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। हम मानते हैं कि भोजन तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। हमें इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाना चाहिए और उन्हें अधिक कुशल और समावेशी बनाना चाहिए। हमें अपनी धरती से भूख और कुपोषण को मिटाना होगा। दोस्तों, भारत ने अकाल के काले दिनों से एक लंबा सफर तय किया है। हमने भूख के खिलाफ उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी हमारे लिए खतरा है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना जरूरी है। पानी का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करें। हर नागरिक को पौष्टिक भोजन मिले, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम एक ऐसे भविष्य का संकल्प लें जहां कोई भूखा न सोए। जय हिंद।